चलिए तो शुरू करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का छठा पार्ट। पहले पार्ट में हम लोग ने सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कार्य कैसे करता है, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको सेल्फ स्टार्टिंग इंडक्शन मोटर कैसे बनाया जाता है। तीसरे पार्ट में हम लोग ने उसके जितने भी टाइप लिखे थे उस टाइप को एक एक करके एक एक वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो टाइप वाले यानी कि थर्ड पार्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है उसमें रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर कैसा होता है, वो कैसे कार्य करता है। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर कैसा होता है। तीसरे पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि कैपेसिटर स्टार्ट यानी कि परमानेंट कैपेसिटर मोटर कैसा होता है, जैसे सीलिंग फैन हो गया उसके बारे में। अब ये हम लोग का जो टाइप है उस पर चौथा वीडियो है और ऐसे देखा जाए तो वो छठा वीडियो है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे दो कैपेसिटर वाले मोटर के बारे में, जिसका नाम होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसमें हमारा मोटर जो होता है वो कैपेसिटर के सहारे स्टार्ट भी होता है और कैपेसिटर के सहारे चलता भी है। इस मोटर में कितने दो कैपेसिटर लगे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। ठीक है, अब इसमें सिंगल फेज नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सिंगल फेज हम जान रहे हैं कि हम सिंगल फेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या होते हैं, दो कैपेसिटर लगे होते हैं। जो जितने भी कैपेसिटर होंगे आपके सभी जो हैं वो रनिंग वाइंडिंग में नहीं रहेंगे, वो स्टार्टिंग वाइंडिंग में रहेंगे। इतना याद रखिए, जितने आपके कैपेसिटर हैं सभी के सभी कैपेसिटर आपके कहाँ रहेंगे, स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ जुड़े रहते हैं, वो भी स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में। अगर कोई पूछे कि रनिंग वाइंडिंग के किस क्रम में कैपेसिटर लगाया जाता है, तो हम बताएंगे कि रनिंग वाइंडिंग के समांतर क्रम में हम कैपेसिटर लगाते हैं। चाहे रनिंग वाइंडिंग के ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है वो भी समांतर क्रम में ही लगाया जाता है। रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग के समांतर क्रम में लगी रहती है। बात फिर एक बार सुनिएगा, रनिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों समांतर क्रम में होते हैं। रनिंग वाइंडिंग के समांतर क्रम में कैपेसिटर और सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगता है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में श्रेणी क्रम में सेंट्रीफ्यूगल स्विच और कैपेसिटर लगता है। तो अब हम लोग ये इसका डायग्राम बनाएंगे। कौन सा मोटर है हमारा? कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। इसमें दो रहते हैं। क्या दो रहते हैं? दो हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं। इसकी लपेटों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है और इसका इंडक्टेंस कम होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसमें लपेटों की संख्या कम होती है क्योंकि ये मोटे तार की बनाई जाती है। रोटर कौन सा है? रोटर का क्या नाम है? रोटर का नाम है स्क्वायरल केज रोटर। ये हो गई हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हो गई हमारी रनिंग वाइंडिंग, ये हो गया फेज वायर और ये हो गया हमारा न्यूट्रल वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें दो कैपेसिटर लगे हैं, दोनों पैरेलल में लगे हैं। किसके पैरेलल में? तो ये रनिंग वाइंडिंग के पैरेलल में लगे हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगे हैं। ठीक है, और दोनों कैपेसिटर आपस में पैरेलल में लगे हैं। इसमें जो है ये जो कैपेसिटर होता है वो स्टार्टिंग के लिए होता है। देखिए इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है। सेकेंड वाले वीडियो में जो हमने पढ़ा था कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर के बारे में, उसमें भी यही था कि जब मोटर हमारा 60 से 70% गति पकड़ लेगा तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के ऑटोमेटिकली ऑफ होने से क्या होता है कि ये जो हमारा कैपेसिटर है वो लाइन से हट जाता है और ये वाइंडिंग बंद हो जाती है। लेकिन इस स्थिति में देखिए दो लगे हैं कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जब मोटर 60 से 70% गति पकड़ेगा तो हमारा एक कैपेसिटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, लेकिन दूसरा कैपेसिटर जो है वो इस वाइंडिंग के सहारे कार्य करते रहेगा।
तो कैपेसिटर लगाने से क्या होता है कि हमारी जो मोटर होती है वो बहुत स्मूथली गति करती है, ना ही शोरगुल होता है उसमें और ना ही वाइब्रेशन होता है, इसलिए हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा कैपेसिटर कैसे कार्य करता है और कौन सा कैपेसिटर किसका बना होता है और उसकी रेटिंग कितनी होती है। तो हमने पहले पढ़ लिया है, सबसे पहले बार बार वही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि जो ये है हमारा क्या है, स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और ये जो है आपकी वो क्या है, रनिंग वाइंडिंग है। ठीक है, ये आपका हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये आपका हो गया रनिंग वाइंडिंग। ये हो गया आपका रोटर, जो रोटर किसका बना होता है, किसका है, स्क्वायरल केज रोटर है। अब दो कैपेसिटर है आपके पास, एक ये कैपेसिटर है और एक ये कैपेसिटर है। तो हमने शुरू में पढ़ा है, जो दूसरा वीडियो है हमारा, दूसरा ये टाइप है इस मोटर का, जो दूसरा टाइप है कौन सा, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन में, तो उसमें जो कैपेसिटर लगा होता है वो वाला ये कैपेसिटर है। और जो अभी पिछला वीडियो पढ़े हैं 5वां, जिसमें है परमानेंट कैपेसिटर मोटर, वो ये वाला है आपका, ये कौन सा है, तो ये है आपका पेपर इंटीग्रेटेड पेपर टाइप कैपेसिटर, जो बहुत कम रेटिंग का होता है। ये ज़्यादा रेटिंग का होता है, ये ज़्यादा वोल्टेज का होता है, क्योंकि ये शॉर्ट टाइम कम समय के लिए होता है। तो जो कैपेसिटर कम समय के लिए यूज किया जाता है उसका जो मान होता है वो ज़्यादा होता है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और जो कैपेसिटर ज़्यादा समय के लिए यूज किया जाता है उसकी वैल्यू कम होती है। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। ये कौन सा कैपेसिटर है, इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। और ये जो आपका कैपेसिटर है वो कौन सा है, पेपर इंटीग्रेटेड पेपर, इंटीग्रेटेड पेपर कैपेसिटर। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, और ये इंटीग्रेटेड पेपर कैपेसिटर का मान कम होता है। चलिए, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि किस कैपेसिटर की वैल्यू कितनी होती है। चलिए अब कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, दो कैपेसिटर जुड़े हैं, तो या ऐसे कह सकते हैं ना कि ये स्टार्टिंग के लिए है और ये रनिंग के लिए है, दोनों समय में। जैसे इस वाइंडिंग को बांट दिए कि ये कम समय के लिए वाइंडिंग होती है, तो हमने इसको कह दिया स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये ज़्यादा समय के लिए मतलब हमेशा काम करती है ये वाइंडिंग, इसलिए हम इसको बोल दिए रनिंग वाइंडिंग। तो वैसे इस कैपेसिटर को हम बांट दे रहे हैं, ये कैपेसिटर कम समय के लिए कार्य करता है तो इसको बोल दे रहे हैं स्टार्टिंग कैपेसिटर, और ये ज़्यादा समय के लिए काम करता है तो इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, रनिंग कैपेसिटर। ठीक है, स्टार्टिंग रनिंग याद रखिएगा। तो क्या बोले हम, एक पहले लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर। इसको हम किस नाम से बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम स्टार्टिंग कैपेसिटर। स्टार्टिंग कैपेसिटर, इसकी वैल्यू जो होती है वो 20 माइक्रोफैराड से लेकर के कितनी, 20, ध्यान दीजिएगा, 20 माइक्रोफैराड से लेकर के 100 माइक्रोफैराड तक होती है। ध्यान देते चलेंगे, कितनी से कितनी होती है, 20 माइक्रोफैराड से लेकर के 100 माइक्रोफैराड तक होती है। किसकी, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की। अब आपका जो दूसरा कैपेसिटर आ गया, कौन सा है, इंटीग्रेटेड पेपर। ठीक है, हम शॉर्ट में नाम लिख रहे हैं, इंटीग्रेटेड पेपर कैपेसिटर, इंटीग्रेटेड पेपर कैपेसिटर। इसको हम क्या कहेंगे, रनिंग कैपेसिटर। इंटीग्रेटेड पेपर कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या रख दिया हम, रनिंग कैपेसिटर। जो ज़्यादा समय के लिए होता है, तो अभी बोले थे जो कि कम समय के लिए होता है उसका मान ज़्यादा होता है, और जो ज़्यादा समय के लिए होता है उसका मान कम होता है। तो इसका जो मान होता है वो 1 माइक्रोफैराड से लेकर के 30 माइक्रोफैराड तक होता है। तो जो हम
रनिंग कैपेसिटर के रूप में यूज़ करेंगे, उस कैपेसिटर का मान कितना होगा 1 माइक्रोफैराड से लेकर के 30 माइक्रोफैराड तक, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर के रूप में यूज़ करेंगे उसका मान होगा 20 माइक्रोफैराड से लेकर के 100 माइक्रोफैराड तक। अब इतना हम पढ़ लिए। अब हम लोग जानेंगे इसके टॉर्क के बारे में कि इसका टॉर्क कैसा होता है, उसके बाद जानेंगे इसकी एप्लीकेशन यूज़ कहाँ कहाँ होती है, बस यही चीज़। तो इसको लिख लीजिएगा, अभी हम इसको मिटा रहे हैं। चलिए, तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ लिए कि कौन सा कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट को क्या नाम दिए, स्टार्टिंग कैपेसिटर, पेपर इंप्रीगेटेड पेपर को नाम दिए रनिंग कैपेसिटर। ये हो गया आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग और ये हो गया आपका रनिंग वाइंडिंग। रोटर जो हो गया स्क्वायरल केज रोटर। अब हम पढ़ते हैं कि इसका टॉर्क क्या होता है, इसके टॉर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये एन से बार बार रोज कहते हैं कि एन से जो लिख रहे हैं वो स्पीड है और टी से जो लिख रहे हैं वो टॉर्क है। यहाँ पर आपका स्पीड भी 0 है और टॉर्क भी 0 है। तो देखिए, जब यदि मान लीजिए कि डायरेक्ट यही रहता है, एक ही वाइंडिंग रहता है, तो आपका टॉर्क कहाँ से होता है, आपका टॉर्क यहाँ से ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाता है टॉर्क। लेकिन हमने क्या किया कि इसमें जोड़ दिया है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग जोड़ दिया और साथ में 2 कैपेसिटर जोड़ दिया है। तो ये 2 लगा देने से क्या होता है, इसका मान ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाता है। ये कहाँ तक स्पीड है, ये स्पीड है मोटर की कितनी 60 से लेकर के 70% स्पीड है, 60 से 70% स्पीड ऑफ मोटर। जब मोटर 60 से 70% की स्पीड पर पहुंचता है तो यहाँ से ये ऐसे इसलिए दिए हैं कि यदि इस स्थिति में ये कैपेसिटर नहीं कटेगा तो हमारा मशीन क्या हो जाएगा, इसका टॉर्क एकाएक कम हो जाएगा। एकाएक मशीन का टॉर्क जो बल लगाती है मशीन, वो बल लगाना बंद कर देगी। तो जब अब यहाँ हो गया, अब यहाँ से क्या हो गया कि जैसे हमने क्या किया वो काट दिया, तो ये आपका ऐसे कम होगा और यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे, मतलब आपका यहाँ से ऐसे ऐसे, गोला नहीं हो रहा है, ठीक है, ऐसे आता, ठीक है। तो ये जो है आपका मेन वाइंडिंग का है, WDG लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वाइंडिंग है। मेन वाइंडिंग का टॉर्क यहाँ तक है। ये जो है आपका ये स्टार्टिंग टॉर्क कहते हैं इसको, ये आपका स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, तो मेन वाइंडिंग है, मेन वाइंडिंग है, प्लस में क्या है, कहाँ तक, यहीं तक, तीर से लिख रहे हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए केवल लिखे हैं, क्या क्या है, मेन वाइंडिंग प्लस स्टार्टिंग वाइंडिंग प्लस में क्या है, कौन सा कैपेसिटर है, स्टार्टिंग कैपेसिटर है और साथ में रनिंग कैपेसिटर है। 4 चीज़ें मिली हैं तो इतना टॉर्क बना है। लेकिन जैसे यहाँ 60 से 70% स्पीड पर पहुँचते हैं, आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। तो जब ऑफ होता है तो ये वाला टॉर्क आपको मिलता है। तो ये टॉर्क किसका किसका रहता है, इसमें रहता है मेन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग रहता है, प्लस में स्टार्टिंग वाइंडिंग रहता है, और इसके बाद प्लस में सिर्फ कैपेसिटर रन रहता है, क्योंकि कैपेसिटर स्टार्ट जो है वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के सहारे बंद हो गया रहता है। तो एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, यदि हम मोटर में स्पिल्ट नहीं किए होते, ये वाला फेज नहीं बनाए होते, तो हमारा मोटर यहाँ से स्टार्ट होता, जो कि बहुत मतलब रेयर केस में उसको वो समझिए कि अपने आप चल नहीं पाता, स्टार्ट ही नहीं पाता, बस आवाज़ करता है ना, देखते हैं कभी कभी मोटर फंस जाता है, जब स्टार्ट करते हैं तो सिर्फ आवाज़ देता है, तो उस स्थिति में रहता है और ऐसे हमारा मोटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो हमने क्या किया कि इसके फेज को स्पिल्ट कर दिया और उस आधार पर अलग अलग मोटर हमने पढ़ा। अब हम इस मोटर में जब आए हैं तो देख रहे हैं 2 कैपेसिटर लगा है। 2 कैपेसिटर लगाने से क्या हुआ कि इस एक तो इसको स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा मिल रहा है, देखिए यहाँ था और यहाँ मिल रहा है। दूसरी चीज़ की कैपेसिटर लगा देने से उसमें नॉइस नहीं होता है, शोरगुल हल्ला नहीं होता है मोटर में और वाइब्रेशन नहीं आता है। अब चलिए अगली चीज़ आइए कि जब 60 से 70% पहुंचता है ना, तो एक कैपेसिटर हमारा बंद हो जाता है, लेकिन एक जो कैपेसिटर है वो हमेशा चलते रहता है। तो यहाँ से उसका टॉर्क अब ऐसे मिलता है, अगर यहाँ तक रहता और चालू रहता तो हमारा एकाएक कैपेसिटर क्या हो जाएगा, टॉर्क बंद हो जाएगा।
इस स्थिति में कितने चीज जुड़े हुए हैं, मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और कैपेसिटर रन कैपेसिटर। इस स्थिति में कौन कौन जुड़ा हुआ है, मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन। इस स्थिति में यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या जुड़ा है, सिर्फ ये मेन वाइंडिंग का टॉर्क है। तो ये आपका टॉर्क का ग्राफ है, इसको अच्छे से बना लेंगे, समझ लेंगे, एग्जाम में जरूर, मतलब एग्जाम में दे देगा ग्राफ और बोल देगा, आपको इंडिकेट कर देगा कि बताइए कि ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का जो ग्राफ है उसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो टॉर्क है, टॉर्क का ग्राफ दिया है, इसमें क्या क्या चीज़ें मोटर की जुड़ी हुई हैं। तो आपको लिखना होगा मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर। या यहाँ से पूछ सकता है कि ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी रहती है, तो मेन वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। और यहाँ पूछ देगा तो क्या लिखेंगे, मेन वाइंडिंग जुड़ा रहता है। अगर कह देगा ये नीचे वाला ग्राफ किसका है, तो एन है यानी कि स्पीड का ग्राफ है, और ये ऊपर वाला ग्राफ किसका है, तो टी है यानी कि टॉर्क का ग्राफ है। अब यूज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में, कंप्रेसर में, हेवी लोड, यहाँ जहाँ भारी लोड को उठाना रहता है वहाँ इस प्रकार के मोटर का उपयोग किया जाता है। ये सब लाभ हो गए। लाभ क्या क्या लिखेंगे इसमें, या इसके उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। उपयोग, तो जो इसका उपयोग है ना, उपयोग में क्या क्या है आपके, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हो गया, कंप्रेसर में हो गया, कंप्रेसर में हो गया, हेवी लोड, हेवी ये भी भाई हेवी मतलब भारी होता है, हेवी लोड, ये सब उठाने में किया जाता है। ये सब आपके लाभ हो गए। लाभ, हाँ ये तो उपयोग हो गया। लाभ क्या हो गया कि लिखते चलिएगा आप लोग। लाभ में ये हो गया कि ये मोटर वाइब्रेट नहीं करता है, मोटर शोरगुल नहीं करता है, इस मोटर में नॉइस हल्ला नहीं आता है, एकदम स्मूथली चलता है। आपको ऐसे पता ही नहीं चलेगा, अगर मान लीजिए इस कमरे में चला रहे हैं तो दूसरे कमरे में आपको पता ही नहीं चलेगा कि मोटर चल रहा है, ठीक है। और हाँ, इसके एक अवगुण है यानी कि ड्रॉबैक्स का, ये वो क्या है कि इसमें 2 कैपेसिटर लगते हैं ना, 2 कैपेसिटर लगते हैं, तो इसीलिए इसका जो कॉस्ट होता है, दाम होता है, वो इससे पहले वाले परमानेंट कैपेसिटर मोटर से या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर से ज़्यादा हो जाता है। केवल और केवल किसके कारण, तो 2 कैपेसिटर लगने के कारण। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ ध्यान दीजिएगा क्या है कि इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के रेटिंग में कितने का अंतर है। अभी लिखे था ना कि ये 30 से लेकर के 20 से लेकर 100 तक होता है और ये 1 से लेकर के 30 तक होता है। लेकिन लगभग क्या अंतर बना रहता है कि जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर है ना, वो बड़ा रहता है या बराबर रहता है किसके, इस कैपेसिटर के मान के 3 गुने के। कितने, 3 गुने। CR रनिंग कैपेसिटर का जो मान होगा, क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान रनिंग कैपेसिटर के मान के 3 गुने या उससे ज़्यादा होता है। रनिंग कैपेसिटर के 3 गुने के मान से ज़्यादा या बराबर होता है स्टार्टिंग कैपेसिटर का मान। तो ये वीडियो हो गया, ये पार्ट पढ़ लिया। अब आगे फिर अगला पार्ट पढ़ेंगे। अभी हम लोग को स्टेपर मोटर पढ़ना है, उसके बाद से आगे बहुत से मोटर हैं, सभी सिंगल फेज मोटर को पढ़ना है, सीरीज मोटर पढ़ना है, यूनिवर्सल मोटर पढ़ना है, ठीक है। इन सभी मोटर को एक एक करके पढ़ेंगे, उनके गुण के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक बार सभी के बीच में अंतर पढ़ेंगे, किस मोटर में क्या क्या अंतर है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा है तो थोड़ा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में थोड़ा बता दीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ है कि माइक लग गया है तो आवाज़, वॉइस क्वालिटी कैसी है, इसको आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताइए कि और क्या इम्प्रूव करना है।